नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि हम काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हो। अभी तक दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु के बैठने से काल सर्प दोष बनता था, उसके बारे में हम बताएं। अब हम एकादश भाव में बताएंगे। एकादश कुंडली का जो एकादश भाव होता है, जहाँ से जो लाभ भाव होता है, जहाँ से लाभ देखा जाता है, विशेषकर आय। तो आय के घर में, लाभ भाव के घर में यदि राहु बैठता है और पंचम भाव में संतान और विद्या का जो स्थान है वहाँ पर यदि केतु बैठता है तो इससे विषाक्त नामक काल सर्प दोष बनता है। अब हम यहाँ कुंडली बना के रखे हैं, आपको बताएंगे कि विषाक्त नामक काल सर्प दोष यदि बनता है तो विशेषकर तो आप ये जान लीजिए कि नेत्र रोग और हृदय रोग और अनिद्रा जैसी बीमारियां जो है आजीवन पीछा नहीं छोड़ती हैं। इस प्रकार के काल सर्प दोष जिसके कुंडली में बन जाता है, तो यहाँ हम कुंडली बना के रखे हैं, आपको बताएंगे कि ये है कुंडली मिथुन लग्न की और एकादश भाव ये है और एकादश भाव में एक लिखा हुआ है, यानी मेष राशि एकादश भाव में यदि आपकी कुंडली में है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ पंचम भाव में 7 लिखा हुआ है, यानी तुला है। और तुला राशि में पंचम भाव में यदि केतु बैठा है और इस राहु और केतु के मध्य ऊपर या फिर इस साइड नीचे की तरफ सारे ग्रह यदि बैठे हैं तो आपकी कुंडली में समझ लीजिए कि विषाक्त नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार का यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में मेष राशि पर बैठ करके राहु और तुला राशि पर बैठ करके केतु यदि बना रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से आपको ये विशेष कमजोर करता है, क्योंकि ये आय भाव है, यहाँ से लाभ और आय देखा जाता है कि आय आपकी कितनी होगी, इसलिए आप आर्थिक रूप से कमजोर आपको कर देगा और संतान पक्ष से भी प्रायः आपको कमजोर कर देगा, क्योंकि संतान पक्ष ये पंचम भाव संतान और विद्या का होता है और यहाँ पर केतु बैठा है, राहु बैठा है, राहु की दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर है, तो इसलिए जो है आपको संतान और शिक्षा का सुख जो है प्रायः कमजोर कर देगा। संतति में भी बाधा होगी, संतान पक्ष से लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि संतान आपको होती है तो उससे आपको लाभ नहीं होगा, खटपट लगा रहेगा संतान से, और शिक्षा जो होगी आपकी वो लाभ की स्थिति में जो है नहीं होगी, क्योंकि यदि शिक्षा आप, पहली बात तो शिक्षा आपको प्राप्त करने में दिक्कत होगी, पढ़ाई करने में दिक्कत होगी, और यदि आप पढ़ाई कर भी लिए हैं तो उस पढ़ाई से आपको लाभ नहीं होने देगा ये राहु। तो चचेरे भाइयों से भी विवाद की स्थिति आपकी बनती है। यदि आपके चचेरे भाई हैं तो उनसे आपका जो है विवाद बना रहता है। दिया हुआ पैसा आपको मिलने में कठिनाई होती, इसलिए पैसा सोच समझ कर ही दे किसी को। पैसा के मामले में आप सतर्क रहें। और यदि इस प्रकार का आपकी कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष, विषाक्त नामक काल सर्प दोष बना हुआ है, तो इसका हम उपाय छोटा सा आपको बताएंगे कि आप उपाय में जो है इसके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 251 की संख्या में आप करें। और राहु केतु की वस्तुओं का दान करें। वस्तुओं का दान करें। ये 2 काम आपको करने हैं उपाय के लिए। तो सूक्ष्म रूप से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, यदि कर सकते हैं तो, नहीं पंडित जी से करवा सकते हैं, और आप करें तो बहुत अच्छा है। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और राहु केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करें।
ये चीज़ें हमने आपको इस कुंडली के बारे में बता दिया। अब हम बताएंगे आपको कि यदि वृक्ष, ये बगल में कुंडली हम बना के रखे हैं, यदि वृक्ष राशि है एकादश भाव में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एकादश भाव 11वां भाव है। इसको एकादश भाव भी कहते हैं, लाभ भाव भी कहते हैं, आय भाव भी कहते हैं। तो यदि ये लाभ भाव है, आय भाव है, और यहाँ पर राहु बैठा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है, यानी वृक्ष राशि में राहु बैठा है, और यहाँ मंगल के घर में यानी वृश्चिक राशि में केतु बैठा है पंचम भाव में, यहाँ केतु बैठा है। और इस राहु केतु के मध्य, ऊपर या नीचे, इस साइड ये सारे ग्रह विराजमान है, तो भी विषाक्त नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन जाता है। इस प्रकार का यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनता है तो फल स्वरूप इसके आप व्यवसाय में हानि, विशेष रूप से आपको व्यवसाय, यदि व्यापार व्यवसाय कोई दुकान कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेषकर हानि का सामना करना पड़ेगा। आय प्राप्ति के साधनों में आपको बाधा आती रहेगी। शिक्षा से भी पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा पर पंचम भाव पर केतु बैठा है और राहु की दृष्टि है, तो शिक्षा से भी आपको लाभ नहीं होने वाला है। और संतान में भी आपको दिक्कत, संतान पक्ष से भी तनाव की स्थिति बन सकती है। ठीक है, भातृपक्ष से भी कष्ट मिलता है, भाई के पक्ष से भी कष्ट मिलने का चांस है। तो इसलिए इसमें आप, हम उपाय बता रहे हैं छोटा सा, वो उपाय आप करिए। इसमें उपाय करिए कि विष्णु भगवान का एक द्वादशाक्षरी मंत्र होता है, द्वादशाक्षरी मंत्र होता है, उसका जो है 31,000 की संख्या में जाप करें। ठीक है, 31,000 की संख्या में जाप करें द्वादशाक्षरी मंत्र का। और यदि आप कर सकते हैं तो आप करें, और या तो फिर किसी पंडित जी से करवाएं। और श्रावण में, या अभी जो है भगवान शिव का जो है श्रावण में गंगा जल से जो है अभिषेक करें, अभी शिवरात्रि आ रहा है आगे, उसमें भी कर सकते हैं और श्रावण में भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, लेकिन श्रावण में और शिवरात्रि को करने से विशेष फल मिलता है। तो इसलिए आप गंगा जल से अभिषेक करें तो आपको इस सब चीज़ों से शांति मिलेगी। और राहु केतु का जो है भी थोड़ा बहुत दान करें वस्तुओं का। ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि यदि मिथुन राशि है, वृक्ष तक बताया एकादश भाव में, अब यदि मिथुन राशि है एकादश भाव में तो उससे क्या दोष होंगे उसके और क्या उपाय होंगे, हम आपको बता रहे हैं अभी। ये हो गई कुंडली आपकी। अब यदि यहाँ एकादश भाव में मिथुन है, 3 लिखा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, यदि यहाँ 3 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है, और यहाँ 9 लिखा है पंचम भाव में, और यहाँ केतु बैठा है। अब यदि यहाँ राहु और यहाँ केतु बैठा है, और इस राहु और केतु के मध्य, नीचे या ऊपर साइड में ये सारे ग्रह विराजमान हैं, तो विषाक्त नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन जाता है। इस प्रकार का यदि दोष आपकी कुंडली में बन जाता है तो आपके, समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में इस प्रकार का यदि दोष बनता है तो एक तो हृदय रोग
नेत्र रोग, ठीक है, जीवन में सुख संपत्ति का अभाव, शिक्षा से पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है, संतान पक्ष से भी तनाव की स्थिति बनी रहती है, ठीक है, भातृपक्ष से भी कष्ट मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें भी आपको दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ज्ञानार्जन में बाधा आती, स्मरण शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए आपको इसके लिए उपाय करना होगा। उपाय में विष्णु सहस्त्र नाम का उपाय हम बता रहे हैं आपको। उपाय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रतिदिन एवं विष्णु भगवान विष्णु द्वादशाक्षरी मंत्र का 31,000 की संख्या में जाप करवाएं या करें। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि देखिए, विशेषकर काल सर्प दोष कुंडली में यदि बना है तो जिस घर में बना है उस घर से संबंधित दिक्कतें आपको जीवन में आने वाली हैं। तो इसलिए आपके जो है उसका उपाय सिर्फ एक ही है कि पूजा पाठ। उससे क्या होगा कि आपको शांति मिलेगी और आप आराम से अपने कार्य को कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।